Assalamu alaikum. In the name of Allah, who is the most beneficent, the merciful. Dear viewers, as you know, we have started our lecture on ninth class English. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी नाइन्थ क्लास की इंग्लिश पर लेक्चर देना शुरू कर दिए हैं और सबसे जो पहला लेक्चर हमने दिया वो नाइन्थ क्लास की इंग्लिश के अंदर एक वन एक्ट प्ले है जिसका नाम है द डियर डिपार्टेड। उस पर हमने एक लेक्चर दे दिया एंड टुडे इज़ द सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था जस्ट लाइक व्हाट इज़ प्ले, व्हाट इज़ वन एक्ट प्ले, which play we are going to discuss, and about the playwright. These were the four things that we had discussed in our first video. आज की इस सेकंड वीडियो के अंदर हम अपने टॉपिक को चेंज करेंगे। बेसिकली हम एक सीरीज़ के अंदर ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट के अंदर, हर एक लेक्चर के अंदर हम एक एक पोर्शन को, एक एक हिस्से को डिस्कस करेंगे। जिस तरह फर्स्ट लेक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल हमने प्ले राइटर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द करैक्टर्स ऑफ द प्ले। आज हम करैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इस प्ले के अंदर, वन एक्ट प्ले के अंदर कौन कौन से करैक्टर्स हैं। तो करैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द करैक्टर्स। करैक्टर बेसिकली होता क्या है? एक जो किरदार होता है वो किसी भी कहानी को लेके चल रहा होता है थ्रू हिज और हर डायलॉग्स और हिज और हर एक्शंस। कोई भी जो करैक्टर होता है वो किसी कहानी को अपनी डायलॉग्स और अपने एक्शंस के ज़रिए कहानी को लेके चल रहा होता है, तो उसी को हम करैक्टर्स कहते हैं या करैक्टर कहते हैं। तो आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। सो बेसिकली दीज आर द करैक्टर्स विच आर पार्ट ऑफ आवर वन एक्ट प्ले द डियर डिपार्टेड। ये कुछ मेजर करैक्टर्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ माइनर करैक्टर्स भी हैं बट दोज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहले हम इन करैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनके रिलेशन को आपस में देख लेते हैं ताकि आपको बाकी का जो पार्ट है करैक्टर्स के बारे में जानने में आसानी हो सके। सो ऑन योर लेफ्ट आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी एक ओल्ड मैन की। हिज नेम इज़ अबेल मैरीवेदर। ही इज़ द लीडिंग कैरेक्टर। ही इज़ फादर एज वेल एज ही इज़ द ग्रैंड फादर। ये एक फादर भी है और ये एक ग्रैंड फादर भी है। इसका रोल क्या है वो हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप करैक्टर्स का रिलेशन देख लीजिए कि उनका आपस में क्या है। अब अबेल के राइट साइड पे आपको अप और बिलो दो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, मिसिस एमिलिया स्लाटर और एलिजाबेथ जॉर्डन। बोथ आर द डॉटर्स ऑफ अबेल। ये दोनों ही अबेल की बेटियां हैं। अगर हम पहली पिक्चर को डिस्कस करें, मिसिस एमिलिया स्लाटर, शी इज़ द वाइफ टू हेनरी स्लाटर। उसी के आगे जो पिक्चर हेनरी स्लाटर की नज़र आ रही है, हेनरी और एमिलिया आपस में हस्बैंड और वाइफ हैं। और इन्हीं के आगे जो आपको थर्ड पिक्चर नज़र आ रही है, शी इज़ द डॉटर ऑफ एमिलिया एंड हेनरी एंड हर नेम इज़ विक्टोरिया स्लाटर। अबेल की बेटी का नाम एमिलिया, एमिलिया के हस्बैंड का नाम हेनरी स्लाटर, हेनरी और एमिलिया की जो बेटी है, डॉटर है, उसका नाम है विक्टोरिया स्लाटर। होप सो जो ऊपर वाली रो चल रही है उसकी वो करैक्टर्स के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। सो लेट्स कम बिलो। नीचे आपको दो पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, एलिजाबेथ जॉर्डन एंड बेन जॉर्डन। एलिजाबेथ जॉर्डन इज़ द डॉटर ऑफ अबेल। ये अबेल की डॉटर है और एमिलिया की सिस्टर है। एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ बेन जॉर्डन, और ये बेन जॉर्डन की वाइफ है। दीज आर द 6 मेजर करैक्टर्स। ये 6 मेजर करैक्टर्स हैं जो इस प्ले का हिस्सा हैं। अब इनके रिलेशन को जहन में रखिएगा, फिर हम एक एक करैक्टर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट करैक्टर, मिस्टर अबेल मैरीवेदर। ये डिटेल में इस करैक्टर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ शॉर्ट सी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपने नोट्स बनाने तो आप इससे देख के बना सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँगा सिर्फ उनको जहन में आपने रखना है। अबेल मैरीवेदर बेसिकली ही इज़
इन हिज 70s। इसकी जो एज है तकरीबन वो 70 साल के थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, मीन्स के अराउंड 70s इसकी जो एज है वो इस प्ले के अंदर हमें बताएगी। ये अक्लमंद भी बहुत है, ही इज़ अ विटी काइंड ऑफ मैन, लेकिन इसको ना शराब पीने का और क्लब वगैरह जाने का बहुत शौक़ होता है। अब इस प्ले के अंदर ही प्लेज़ अ ट्रिक। ये अपने बच्चों को टेस्ट करने के लिए, अपने बेटियों को टेस्ट करने के लिए उनके साथ एक ट्रिक खेलता है कि उनका मेरे साथ रिलेशन कितना है, उनकी मेरे साथ लॉयल्टी कितनी है। तो ये इस प्ले के अंदर ना अपने मरने का एक दिखावा करता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे बच्चे होंगे वो मेरे साथ क्या करेंगे। तो जब ये अपना दिखावा कर रहा होता है तो उसकी जो बेटियां होती हैं वो इसका साथ नहीं देती, मीन्स कि उनको इनकी परवाह नहीं होती। रादर जो इसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, जो इसकी पोजेशन में चीज़ें होती हैं, उसको आपस में तकसीम करना शुरू कर देती हैं। तो जब इसका वो प्लान ट्रिक खेल रहा होता है वो उसको एक साइड पर रखता है और ये दोबारा ज़िंदा होके उसी घर के अंदर आ जाता है और जो भी चीज़ें इसने पहले से प्लान की होती हैं हर एक चीज़ उसको बदल देता है। वो कहता है कि जो मेरी विल थी, मेरी वसीयत थी, वो मैंने पहले कुछ और बनाई हुई थी, लेकिन अब मैं अपनी वसीयत को चेंज कर दूँगा। मेरी जो इंश्योरेंस होगी वो भी मैं आपके हवाले नहीं करूँगा। और थर्ड वन कि मैं इस उम्र के अंदर आके भी मैं एक और शादी करूँगा क्योंकि अब मेरा अपने बच्चों पे भरोसा ही नहीं है। सो ये इस तरह का जो करेक्टर ना वो आपके इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर सेकंड कैरेक्टर, शी इज़ मिसिस एमिलिया स्लाटर, द ग्रीडी वन। लालची जो औरत है वो आपको इस औरत की झलक में नज़र आएगी। एमिलिया स्लॉटर, एमिलिया स्लॉटर इज़ आलमोस्ट 40 ईयर्स ओल्ड। 40 साल की ये एक लालची ख़ातून है जिसको ना अपने रिश्तों की परवाह है, ना अपने फादर की परवाह है, ना ही अपनी सिस्टर की परवाह। इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं। जब इसको पता चलता है कि मेरे वाला साहब की जो डेथ हो चुकी है, तब वो उनकी फ़िक्र करने के बजाय इसको फ़िक्र लग जाती कि मेरे फादर की जो जो बिलोंगिंग्स है वो मुझ तक किस तरह पहुंचेगी। अगर मेरे फादर की वसीयत है कि मैंने कुछ हिस्सा अपनी बहन को भी देना है, तो मैं वो हिस्सा भी उससे किस तरह से छीन सकती हूँ। शी इज़ वन ऑफ द मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ करेक्टर। सेल्फिश भी है, ग्रीडी भी है और बस चीज़ों को अपने कब्ज़े में ये लेना चाहती है। ना ये चाहती है कि मैं अपनी सिस्टर को उसमें से कुछ हिस्सा दूँ, ना ही अपने ब्रदर इन लॉ को उसमें से कुछ हिस्सा दूँ। So she is this kind of character. And if we talk about our next character, she is Elizabeth Jordan. Elizabeth Jordan को सिर्फ एक ही चीज़ का वहम है कि जो इसके मुंह से चीज़ निकल गई है ना, ये कहेगी कि वही हकीकत है, वो अटल हकीकत है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। शी इज़ सेम लाइक हर सिस्टर। ये भी अपनी सिस्टर एमिलिया की ही तरह है, सेल्फिश है, ग्रीडी है। इसको भी अपने फादर की डेथ की कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इसको भी जस्ट यही फ़िक्र है कि मेरे फादर की जो बिलोंगिंग है, मेरे फादर की जो वेल्थ है, जो पोजेशन है, वो मुझ तक किस तरह से पहुंच जाती है। अब इसका एक माइनस पॉइंट ये बताया गया है कि ये अपनी बहन के घर कभी भी नहीं आई, लेकिन जब उसको ख़बर पहुंचती कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और उसका जो प्रॉपर्टी का हिस्सा, उसकी जो विल है, उसमें मुझे भी हिस्सा मिलेगा, तो भाई ये बगैर सोचे समझे अपनी बहन के पास वो अपना हिस्सा लेने के लिए आ जाती है। फादर इसका मरा हुआ है, वो कुछ भी नहीं पूछती कि किस तरह मरा, क्या हुआ, कैसे हुआ। आते साथ ही वो कहते हैं हाँ जी लिस्ट बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे हिस्से में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपके हिस्से में आती हैं। तो इस तरह की दोनों बहनों की ये नेचर है, दोनों बहनों का ये करैक्टर दिखाया गया है। Now come to next character, Mr. Henry Slaughter. He is the husband of Amelia. ये अमीलिया का हस्बैंड है। ये अपनी वाइफ की तरह तो नहीं ग्रीडी नहीं है, ना सेल्फिश है, लेकिन ये अपनी वाइफ का साथ देता रहता है। जिस जिस तरह से वो कहती रहती है उसी तरह से मैनिपुलेट हो जाता है और उसी तरह से वो करता रहता है। नेचर के लिहाज से ये बहुत अच्छा है, काइंड भी है, चीज़ों को गलत अटेंशन से नहीं करता। लेकिन जब इसकी बीवी इसको मजबूर करती है
कि ये हमारा हक बनता है, हमने ये चीज़ें लेनी है, तो ये अपनी वाइफ का उन चीज़ों में साथ देता है। लेकिन नेचर के लिहाज से, करैक्टर के लिहाज से ये अपनी वाइफ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड वी टॉक अबाउट आवर सेकंड लास्ट कैरेक्टर, दैट इज़ मिस्टर बेन जॉर्डन। ही इज़ द हस्बैंड ऑफ एलिजाबेथ जॉर्डन। एलिजाबेथ जॉर्डन का हस्बैंड बेन जॉर्डन जो है वो एक ना जॉली टाइप पर्सन है। वो एक ना खुश मिजाज सा बंदा है। प्रॉब्लम चाहे आती रहें, डिफ़िकल्टीज चाहे आती रहें, लेकिन इसका एक ही मोटिव है कि जो ज़िंदगी मिली है ना उसको आपने खुशी खुशी गुजारना है। कोई पता नहीं कि कब किसी की मौत हो जाए। जिस तरह उसके फादर इन लॉ की मौत हुई, तो वो कहता है कि हर एक बंदे ने इस दुनिया से चले जाना है, तो जो ज़िंदगी मिली है ना उसको खुशी खुशी से गुजारना है। एंड ही इज़ सम काइंड ऑफ लाइक, जो पिछला कैरेक्टर है हमारा हेनरी स्लाटर, ये सेम उसी की नेचर का है। इसको भी चीज़ों की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती, इतना ये ग्रीडी टाइप नहीं होता, इतना सेल्फिश टाइप नहीं होता, लेकिन वाइफ की बातों में आके ना उसका साथ देता रहता है। एंड द लास्ट मेजर कैरेक्टर इज़ विक्टोरिया स्लाटर। शी इज़ द डॉटर ऑफ एमिलिया एंड हेनरी। ये एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन इसकी जो मदर अमीलिया ना वो इसको गलत गलत तरीक़ों से ना इसको यूज़ करती रहती है। कभी इसको कोई चीज़ लाने के लिए कहती है, कभी कोई चीज़ लाने के लिए कहती है। जब चीज़ वो अपने कब्ज़े में कर रही होती है तो कहती है कि तुमने किसी को कोई भी ख़बर वगैरह नहीं देनी। तुम्हारी जो आंट है ना एलिज़ाबेथ, मैं जो जो चीज़ें अपने कब्ज़े में कर रही हूँ उसके बारे में किसी किस्म की उसको आपने ख़बर नहीं देनी। मीन्स कि अपनी बेटी को भी मैनिपुलेट करती रहती है। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टर्स जो कि आपके इस प्ले का हिस्सा है। अब आ जाते हैं जी माइनर कैरेक्टर्स। माइनर कैरेक्टर्स ये इतने माइनर हैं कि इनका जस्ट एक ही बार नाम आता है पूरे प्ले के अंदर। कौन कौन से? डॉक्टर प्रिंगल और एलिज़ा, ये दोनों ना डॉक्टर्स हैं। जब एलिज़ाबेथ आती है तो वो कहती है कि जब फादर की डेथ हुई तो तुमने डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया, अपनी बहन से पूछती है। तो अमीलिया कहती है जी मैंने मिस्टर प्रिंगल को, डॉक्टर प्रिंगल को कॉल की थी। तो ये ना दोनों डॉक्टर्स के नेम आते हैं। जिमी, जिमी इज़ शोन एज द सन ऑफ एलिज़ाबेथ। एलिज़ाबेथ और बेन जॉर्डन का जो सन है वो जिमी के तौर पे दिखाया गया। मिस्टर टैटर भी एक करेक्टर आता है, और लास्ट वन जो करेक्टर आता है वो मिसिस जॉन शेरोक। ये एक करेक्टर आता है। ये वो करेक्टर है जिसके साथ जो होता है मिस्टर मैरी वेदर, जो आपका लीडिंग करेक्टर है, फादर और ग्रैंडफादर बताया गया, वो इस औरत के साथ एंड पे शादी कर लेता है। वो कहता है कि मुझे अपने रिश्तों पे तो भरोसा नहीं रहा, कि मेरी अपनी बेटियां मेरा साथ नहीं दे रही, तो मुझे चाहिए कि मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए, जिसे सिर्फ मेरी ही फ़िक्र हो, जो मेरी केयर करे, जो सिर्फ मेरे लिए जिए, मेरी चीज़ों के लिए ना जिए। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द डियर डिपार्टेड। होप सो यू लाइक इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना